सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एचटीएमएल के कुछ आगे के टॉपिक्स के बारे में। सो हम लोगों ने बात कर ली थी अपने रिस्पॉन्सिवनेस की पिछली वाली वीडियो में, मतलब वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। सो इन दिस वीडियो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द टेबल्स इन एचटीएमएल। हम लोग अपने एचटीएमएल के प्रोजेक्ट में टेबल्स को कैसे बनाएंगे। अब टेबल्स का मतलब क्या है? सपोज दैट हम लोगों को इस तरीके से कोई भी टेबल बनाना है। सपोज दैट नेम, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का नेम हो गया, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर हो गया, उसके बाद यहाँ पर उसकी सिटी हो गई। इस तरीके से टेबल्स मेंटेन होती हैं। फिर हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट की एंट्रीज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को अगर कोई भी टेबल बनानी है तो हम लोगों को कैसे, किन टैग्स का यूज़ करना होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले क्या बताऊँगा कि आप लोग अपने-अपने जिस भी लैपटॉप पे या पीसी पे आप लोग स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोग W3 स्कूल खोलिए और वहाँ पर टेबल्स इन एचटीएमएल को खोल के रखिए, क्योंकि मैं आपको वहीं से समझाऊँगा, उसी डॉक्यूमेंटेशन से समझाऊँगा, इम्प्लीमेंट करना वहीं से आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करना भी आ जाए अच्छे से और आप लोग यहाँ पर अपने टेबल्स को बनाना भी सीख जाएँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारा इस तरीके से जो एचटीएमएल कोर्स नाम का फ़ोल्डर था, वो वही का वही रहेगा और यहाँ पर index.html फ़ाइल को ही यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी, ठीक है? और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवाएँगे। ब्लॉग वेबसाइट बनाने का था, बट हम लोग उसमें अपना एक पोर्टफोलियो टाइप का, मतलब एक तरीके से हम अपना रिज़्यूमे क्रिएट करेंगे, जिसमें आपको अपना पूरा का पूरा एचटीएमएल का फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को पूरा एचटीएमएल में एकदम महारत हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट हाँ, एचटीएमएल आप लोगों को आने लगेगा। और आप लोगों को देखिए, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई भी वेब डेवलपमेंट में कोई भी स्किल सीख रहे हो, आप लोगों को खुद से करके सीखना है। मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसका मतलब बस ये है कि आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करना आ जाएगा। एआई का अच्छे से यूज़ करके आप लोग उसको खुद से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अब टेबल के बारे में सिखाऊँगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट वगैरह सीख ली थी, जैसे कि ये लिस्ट का कोड है, तो इसको भी हटा देते हैं हम लोग। तो ये देखिए, फिर से हमारे पास सिंपल सिर्फ़ बॉडी बची हुई है, ठीक है? अब बॉडी के अंदर हम लोग अपना नेक्स्ट सारा का सारा प्रोग्राम लिखेंगे। सो हम लोग अगर पहले बात करें अपने W3 स्कूल की, सो हम लोग डालते हैं यहाँ पर डायरेक्टली एचटीएमएल्स इन टेबल, सॉरी टेबल्स इन एचटीएमएल। सो हम लोग अपने टेबल्स इन एचटीएमएल में डाल के सबसे पहले यहाँ पर W3 की ही साइट वेबसाइट खुल के आती है। एक सेकंड, मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी देख लेता हूँ। सॉरी, internet connectivity is not good, that's why I have to connect different Wi-Fi, then it will work. Wait a minute. ओके, सो एचटीएमएल इन टेबल्स, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास क्या हम लोगों को याद रखना है, क्या जब भी अगर हम लोग कोई टेबल बनाने जा रहे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले अपना एक टेबल टैग चाहिए होता है, ठीक है? जिस तरीके से हमारे एचटीएमएल का रूट टैग क्या होता है, एचटीएमएल टैग होता है पूरे एचटीएमएल प्रोजेक्ट का, उसी तरीके से अगर टेबल बनाना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए होगा? टेबल टैग चाहिए होगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। ये रहा हमारे पास टेबल टैग। इस तरीके से हम लोग अपने टेबल टैग को मेंटेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना एक टेबल टैग बना लिया, तो ये टेबल टैग बन चुका है। अब जब भी कोई टेबल बनती है, ठीक है, जब भी अगर कोई टेबल बनती है, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्या होती है, ये रो होती है, जो कि बताती है कि कौन-कौन सी आइटम्स यहाँ पर रहने वाले हैं। तो वही यहाँ पर हम लोगों को क्या बताता है, टी रो। ये रो क्या बताती है, एक रो को डिफाइन करती है, ठीक है? रो को डिफाइन करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएँगे जो कि एक रो में रहने वाले हैं, ठीक है? तो वो किसका काम होता है, टीआर टैग का। यहाँ पर टीआर टैग का क्या काम होता है, ये देखिए, रो को डिफाइन करना कि कितनी रोज़ हमारे टेबल में होने वाली हैं। क्या बताता है ये, कि कितनी रोज़, सपोज़ दैट यहाँ पर एक रो ये है, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। तो यहाँ पर टोटल हम लोग कितने टीआर टैग्स यूज़ करने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 4 रोज़ हैं, तो 4 टीआर टैग्स का यूज़ होगा, अगर हम लोग बात करें तो। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अपने रो को बनाते हैं पहले, ठीक है? तो ये रहा, ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने एक रो को क्रिएट कर लिया। अब इस तरीके से दूसरी रो क्रिएट होगी, तीसरी रो क्रिएट होगी और चौथी रो क्रिएट होगी। हम लोगों ने 4 रो क्रिएट करी। अब सबसे पहली रो क्या होगी, सबसे पहली रो तो हम लोगों को क्या बताएगी कि यहाँ पर कौन-कौन से डेटा रहने वाले हैं, या कौन-कौन से क्रेडेंशियल्स यहाँ पर हम लोगों को लेने हैं, उसके बारे में, ठीक है? जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पूरे के पूरे सेक्शन को बोलते हैं हेड, टेबल का हेड बोलते हैं। तो वहाँ पर हम लोग टीएच टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पहली वाली जो रो बनानी है, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, अपने हेड टैग को यूज़ करेंगे, क्योंकि वही हमारे टेबल का हेड है, ठीक है? क्या है? वही हमारे टेबल का हेड रहने वाला है। सो हम लोग सपोज़ दैट अपने टीएच टैग को यूज़ करते हैं और अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले रो में, सॉरी,
पहले कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा देखिएगा। उसके बाद हम एक और बनाते हैं। अब हम लोगों को सिर्फ़ इतना ही लेके चलना है अभी, ठीक है? सेकंड वाले में हम रोल नंबर लिख रहे हैं और थर्ड वाले में हम लोग सपोज़ दैट सिटी लिखते हैं। तो अब आप लोगों को एक चीज़ समझ आनी चाहिए, ये मैंने बनाया, एक रो के अंदर मैंने 3 हेड बना दिए। तो 3 हेड जो बन रही है, 3 टीएच मतलब इसका क्या है, 3 कॉलम्स जनरेट होंगे इस तरीके से। एक रो के अंदर सपोज़ दैट ये एक रो है, इस रो के अंदर मैंने 3 टीएच टैग यूज़ किए, तो वो इस तरीके से 3 टीएच टैग हमारे पास डिवाइड हो जाएँगे रोज़ में, कॉलम्स में। तो ये हमारा कॉलम 1 होगा, ये हमारा कॉलम 2 होगा और ये हमारा कॉलम 3 होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से जनरेट हो गया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसी तरीके से जो अंदर का दूसरे वाले रो के अंदर है, अब यहाँ पर हम लोग को क्या फ़िल करना है? डेटा फ़िल करना है। क्या फ़िल करना है? डेटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं अपने टीडी टैग को। यहाँ पर हम लोग डेटा सपोज़ दैट पहला नेम जो लिखने वाले हैं हम लोग, वो लिखने वाले हैं सपोज़ दैट एकेडमिक एटलस, ठीक है? उसके बाद पहले में तो नेम था। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पहले फर्स्ट वाले में क्या था हमारे पास? फर्स्ट वाले कॉलम में क्या था? नेम। तो वही एकदम इसमें चलेगा, ठीक है? फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है ये। तो ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट कॉलम का डेटा है जो एकेडमिक एटलस अगर हम लोगों ने भरा है। इस रो के अंदर भी जो पहले भरा जाएगा वो फर्स्ट कॉलम का ही डेटा होगा और दूसरे नंबर पे जो भरा जाएगा, इस वाले में जो भरेंगे हम लोग इसमें। इसमें जो फ़िल करेंगे वो क्या होगा हमारे दूसरे कॉलम का। तो दूसरे कॉलम में हम लोगों को क्या फ़िल करना है? रोल नंबर। तो सपोज़ दैट इसका रोल नंबर कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया 648। सेकंड नंबर पे क्या आएगा थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है? सिटी। सिटी में इसमें लिख देता हूँ दिल्ली सपोज़ दैट, तो ये दिल्ली लिख दिया। तो ये हमारे पास दूसरी एंट्री फ़िल हो चुकी है, ठीक है? किसकी? दूसरे रो की। पहली रो तो हमारी हेडिंग रो थी, ठीक है? जो कि बता रही थी कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ रहने वाली है, नेम, रोल नंबर और सिटी। इसी तरीके से हम अपने तीसरे रो को भी फ़िल कर सकते हैं। सपोज़ दैट मैं इसी डेटा को कॉपी करके यहाँ पर इस वाले रो के अंदर भी फ़िल कर दे रहा हूँ, ठीक है? और इस वाले के अंदर भी फ़िल कर दे रहा हूँ। आप लोगों को दिखाता हूँ पहले रन करके ये किस तरीके से रन होगा। अब हम लोग गो लाइव करेंगे यहाँ से तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट ये देखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये देखिए एक टेबल बन के आ चुकी है आप लोगों के सामने नेम, रोल नंबर, सिटी। ये देखिए तीनों में एंट्रीज़ हैं हमारे पास, रोज़ कितनी है हमारे पास 1, 2, 3 तो 3 रोज़ है हमारे पास। फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। 3 रोज़ हैं हमारे पास, कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? न फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी यहाँ से। सो ये हमारा क्या था? बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर था। अब टेबल में डिफरेंट-डिफरेंट टाइप की चीज़ अब टेबल में हम लोग बॉर्डर भी लगा सकते हैं। सपोज़ दैट अगर हम लोग यहाँ पर टेबल में बॉर्डर देना चाहें, तो हम लोग इसमें बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है? अब बॉर्डर देने के लिए आप लोगों को क्या यूज़ करना है? वो देखिए सपोज़ दैट यहाँ पर आप लोग अपने टेबल में बॉर्डर देना चाहते हैं। तो बॉर्डर के लिए हम लोग बॉर्डर एट्रिब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉर्डर एट्रिब्यूट का नहीं यूज़ करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं अपने सीएसएस के थ्रू यहाँ पर इसमें स्टाइलिंग दे सकते हैं। सो सपोज़ दैट यहाँ पर इन लोगों ने सीएसएस का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है? ये देखिए, ये सीएसएस लिखी हुई है, ठीक है? स्टाइलिंग की हुई है सीएसएस से और वो हम लोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, एक-एक एलिमेंट पे जाके कर सकते हैं, ठीक है? सो दीज़ आर ऑल टाइप ऑफ स्टाइलिंग व्हिच इज़ गिवन टू द टेबल जिसको हम लोग सीएसएस के हेल्प से भी दे सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर एक बार मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे अगर हम लोग देना चाहें, सपोज़ दैट मैं यहाँ पे इसको देना चाहता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। क्या लगता है आपको? क्या ये इस पे अप्लाई हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि ये इस पे अप्लाई हो जाएगी? ये देखिए अप्लाई हो चुकी है। सो ये जो हमारी है बेसिकली सॉरी ये जो हमारी है बॉर्डर जो हम लोगों ने ये इनलाइन स्टाइलिंग की है हम यहाँ पर हम लोगों ने, ठीक है? ये टेबल के अंदर हम लोगों ने बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया जो कि बॉर्डर एट्रीब्यूट हम लोगों को टेबल टैग के अंदर मिलता है। तो वहाँ पर उसका यूज़ करके हम लोगों ने अब यहाँ पर सॉलिड ब्लैक लिखा है मैंने, अब मैं इसको सॉलिड रेड भी कर सकता हूँ, ठीक है? सपोज़ दैट मुझे सॉलिड रेड करना है, तो मैं सॉलिड रेड भी कर दूँगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? रेड बॉर्डर आ जाएगा। इसको आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। 1 सेकंड ओह सॉरी सॉलिड रेड नहीं आ रहा। ओह! आई थिंक इट इज़ ओनली अवेलेबल इन ब्लैक। अगर मैं इसको भी सेव करके छोड़ता हूँ तो भी आ रहा है। ओके, ठीक है। तो नो इश्यू 2 पिक्सल दिया है, इसको अगर मैं 1 पिक्सल चेंज करता हूँ, तो 1 पिक्सल में आई थिंक ये कम होना चाहिए। ये देखिए 1 पिक्सल में हल्का-सा कम हुआ है। तो ये था हमारे पास टेबल टैग और टेबल टैग में हम लोग किस तरीके से यहाँ पर स्टाइलिंग दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। तो यही था हमारा क्या टेबल बनाने का तरीका, एक जो नॉर्मल और सिंपल तरीका है, ठीक है? आप लोगों को कौन-कौन से टैग्स मालूम होने चाहिए, टेबल टैग, टीएच टैग, टीआर टैग और टीडी टैग। टीएच टैग बताता क्या है हमारे पास
हेड बनाना बताता है, ये रोज़ बनाना बताता है, ये टेबल के अंदर का जो डेटा फिल करेंगे हम लोग हर एक रो में, ये उसको डिफाइन करता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड चीज़ की, जो कि टेबल्स में इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए, ये है। अब यहाँ पर कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं टेबल्स की, अब आप लोग यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि भैया कुछ बता नहीं रहे हैं, इसमें टेबल्स में बहुत सारी चीज़ होती है, कॉलएप्स, टेबल बॉर्डर, ठीक है? तो ये सब कुछ आप लोगों को सीएसएस में सिखाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि सीएसएस में जब आप लोग सीखेंगे, वहाँ पर और अच्छा लगेगा आप लोगों को सीखने में। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ़ एचटीएमएल का देना चाहता हूँ, यहाँ पर पूरा घचर-पचर नहीं करना है हम लोगों को। आप सिर्फ़ बेसिक स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, स्टाइलिंग के लिए प्रॉपर सीएसएस में हम लोग सीखेंगे हर एक चीज़ को अच्छे से। तो ये था हमारा बेसिक एचटीएमएल टेबल्स। अब सपोज़ दैट यहाँ पर टेबल साइज़ेस भी होते हैं, साइज़ेस देना, ठीक है? और कॉल स्पैन, रो स्पॉन तो अगर हो सकता है तो मैं आप लोगों को बताने का इसमें ट्राई कर सकता हूँ। अब इसको कैसे करना है, ठीक है? अब देखिए, मैं यहाँ पर इसी कोड में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने इस रो को इस रो को भी दे सकता हूँ मैं, इस रो में अगर मैं चाहता हूँ तो रो में देने से क्या फ़ायदा होगा? सपोज़ दैट मैं रो में नहीं देना चाहता हूँ। ये मेरे पास हेड है, ये मेरे पास एक कॉलम होगा, इसको ही मैं कॉल स्पैन देता हूँ। इसको ही मैं कॉल स्पैन देता हूँ 2 का। तो ये हमारे पास क्या करने वाला है ये देखिए, अगर मैं इसको कॉल स्पैन 2 दे रहा हूँ, तो ये 2 कॉलम्स की स्पेस को खुद ले लेगा। तो फिर हम लोग इस रोल नंबर को यहाँ से हटा देते हैं 1 मिनट के लिए और इसको सेव करते हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को एक बार देखते हैं, ये देखिए। तो यहाँ से रोल नंबर ये हट चुका है। इसने क्या किया, हमारे जो नेम वाला था, इसने 2 कॉलम्स की स्पेस ले ली। एक इस वाले कॉलम्स की जिसमें रोल नंबर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे 648 और एक में एकेडमिक अटेस्ट, तो इन दोनों कॉलम्स को ले लिया, मतलब कॉल स्पैन 2 कॉलम्स की स्पेस खुद ले ली है इसने, ठीक है? तो ये मतलब होता है कॉल स्पैन का। इस हवाले हमने कॉलम को कॉल स्पैन किया है, मतलब ये वाला कॉलम जो है वो हमारे पास 2 कॉलम्स की स्पेस ले लेगा, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से रो स्पैन होता है। अब रो स्पैन क्या करता है? रो स्पैन का काम क्या है? कॉलम स्पैन है तो 2 कॉलम की स्पेस ले ली, जो रो स्पैन होगा वो 2 रो की स्पेसेस ले लेगा। सपोज़ दैट ये रहा, ये देखिए इसने 2 रो की स्पेस ले ली। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें ही मैं रो स्पैन भी दे दूँ, रो स्पैन भी दे दिया अगर मैंने, तो अभी अब बताइए आपके हिसाब से चेंज होगा कि नहीं होगा? ये देखिए, चेंज हो गया। ये एकेडमिक एटलस उठ के यहाँ से यहाँ भाग गया। तो जब 2 रो की जगह ले रहा है तो हम लोगों को किसका सेकंड वाले रो का फर्स्ट एलिमेंट गायब करना पड़ेगा ना, ये रहा। इसको मैं अगर गायब कर दूँगा तो सब कुछ एज़ इट इज़ रहेगा। ये देखिए, ये हमारा एकदम परफेक्ट है। अब ये दिल्ली क्यों गायब हो रहा है? ये सिटी की वजह से गायब हो रहा है, सब कुछ इधर-उधर हो चुका है इस वजह से, वो अरेंज करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इसने नेम ने 2 रो की और 2 कॉलम की स्पेस ले ली है। तो यही था हमारा बेसिक टेबल। तो इस टेबल के थ्रू आप लोगों को मेनली जो सीखना था वो मैंने सिर्फ़ ये टैग्स लिखे हुए हैं जिसके थ्रू आप लोग बेसिक टेबल बनाना सीख जाएँगे। स्टाइलिंग की अभी बात नहीं करनी है, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टाइलिंग इन टेबल मैंने बॉर्डर बता दिया, बॉर्डर कॉलम्स बता दिया, ठीक है? इसको यूज़ करते हैं used within used within th या td tag border collapse properly discuss in css, ठीक है? और यहाँ पर रो स्पैन का यूज़ कर सकते हैं आप लोग, रो स्पैन या कॉल स्पैन का, ठीक है? तो यही था। अब इसके बाद क्या था ऑडियो एंड वीडियो टैग। अब ऑडियो एंड वीडियो टैग का जो यूज़ होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को कोई भी ऑडियो या वीडियो को एम्बेड करना है, मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालना है, किसी भी ऑडियो को या वीडियो को आप लोगों को अगर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट करना है, डालना है, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे ऑडियो टैग का और वीडियो टैग का, ठीक है? सो यहाँ पर मैं फिर से अपने इस टेबल को हटाने वाला हूँ क्योंकि टेबल मैंने देख ली आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से टेबल बनाना है। तो ये रहा हमारा टेबल टैग का यूज़ होना। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि टेबल हम लोग किस तरीके से बनाएँगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑडियो टैग की। सो ऑडियो टैग बनाने के लिए हम लोग ऑडियो टैग को इस तरीके से ले लेंगे। हमने ऑडियो टैग को ले लिया। यहाँ पर इसका सोर्स जाएगा। अब देखिए फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ, सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली बस इतना सर्च करना होगा ऑडियो टैग, ठीक है? W3 से मैं आप लोगों को रेफ़रेंस लेके क्यों बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ समझ आए कि किस तरीके से हम लोगों को गूगल की हेल्प लेके या किसी ब्राउज़र की हेल्प लेके प्रोजेक्ट बनाने हैं एफ़िशिएंटली। क्योंकि वेब डेवलपमेंट यहाँ पर क्या है, इसमें आप लोग सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते हैं। मैं भी यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद एचटीएमएल पढ़ने बैठ रहा हूँ, सॉरी पढ़ाने बैठ रहा हूँ,
तो मेरे को भी ऐसा दिमाग में नहीं, बट आप लोगों को एल्गोरिदम पता होना चाहिए, सारी चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर हम लोगों को वीडियो ऐड करना है, सॉरी हाँ, वीडियो टैग यूज़ होगा, ऑडियो ऐड करना है तो ऑडियो टैग का यूज़ होगा, किस तरीके से लाइन ब्रेक होगा, किस तरीके से हॉरिज़ॉन्टल रूरल आएगा, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो ऑडियो टैग के अंदर देखिए आप लोगों को क्या यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पर उस तरीके से जिस तरह मैंने सोर्स ऐड किया उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप लोग इस तरीके से ऑडियो टैग यूज़ करेंगे, फिर उसके अंदर सोर्स डालेंगे, ठीक है? उसके अंदर आप लोगों को क्या डालना है, सोर्स डालना है। सो सपोज़ दैट मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये रहा। सो ऑडियो टैग बनाया, इसके अंदर इन लोगों ने किसका यूज़ किया है, सोर्स का यूज़ किया है। ये देखिए सोर्स का यूज़ किया है। अब सोर्स का जब इन लोगों ने यूज़ किया है, तो ये क्या है, सेल्फ वाला टैग है, ये देखिए। इसको हम लोगों ने क्लोज़ नहीं किया है कहीं पे, ठीक है? ये क्या है, खुद से ही क्लोज़ हो जाएगा अपना। अब यहाँ पर एसआरसी का यूज़ करना है। ये अब एसआरसी डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर एसआरसी का मतलब क्या है, अब अपना जो भी आपको ऑडियो ऐड करना है, उस ऑडियो को आप लोग यहाँ पर लेके आ सकते हैं। क्लिक टू प्ले म्यूज़िक, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि आप लोग क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर इसको बजाने के लिए। अब यहाँ पर एक मुझे ऑडियो लेके आना होगा। अब मैं ऑडियो यहाँ पर आई थिंक मेरे लैपटॉप पे तो कोई ऑडियो होगा नहीं, बट आई विल ट्राई। ओह! बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। आई हैव वन सॉन्ग, आई थिंक आई हैव वन सॉन्ग, आई थिंक आई हैव वन सॉन्ग। ओके वेट, मैंने बोला MP4 सर्च करता हूँ एक बार, कोई MP4 वीडियोज़ हैं काफ़ी सारे। ऑडियो ही सर्च मारते हैं, एक ऑडियो ही लेके आते हैं। ओके, मेरा दर्द देखना है क्या आप लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है। अल्ताफ़ राजा का सॉन्ग बजाएँगे हम लोग आज, ठीक है? सो अल्ताफ़ राजा का सॉन्ग बजाएँगे हम लोग और देखिए आप लोगों को कितना मज़ा आने वाला है इसको सुन के, ठीक है? तो यहाँ पर लाना है इस तरीके से और यहाँ पर अपने फ़ाइल को पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, अपना सॉन्ग आ चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोर्स में कॉपी कर देंगे, ठीक है? सपोज़ दैट ये हमने सोर्स में कॉपी कर दिया है। अब यहाँ पर ऑडियो में हम लोग एक एट्रीब्यूट पास करेंगे कंट्रोल्स, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएँगे, कंट्रोल्स आ जाएँगे इसको प्ले पॉज़ करने के। अब हम लोग अपने फ़ाइल को खोलते हैं एचटीएमएल के, तो ये देखिए हमारे पास एक सॉन्ग ऐड हो चुका है और यहाँ पर ये सॉन्ग हमारे पास प्ले भी होगा, ठीक है? क्या होगा, प्ले भी होगा। अभी देखिए। सो यहाँ पर आप लोगों को पता चल चुका होगा, 1 सेकंड में देख लूँ मेरा ओबीएस सही चल रहा है कि नहीं। हाँ, मेरा ओबीएस बढ़िया चल रहा है। सो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होगी कि ऑडियो टैग किस तरीके से यूज़ होगा। अगर देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल्स हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? सपोज़ दैट मैं यहाँ से कंट्रोल हटा देता हूँ, ये मैंने कंट्रोल हटा दिया। तो देखिए कंट्रोल यहाँ से जा चुका है, ठीक है? कंट्रोल यहाँ से जा चुका है, आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा ही नहीं, ठीक है? तो क्या करना है, आप लोगों को कंट्रोल्स यहाँ पर यूज़ करने हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों के पास यहाँ पर कंट्रोल रहे कि वीडियो को कैसे प्ले पॉज़ करना है। जब कंट्रोल रहेगा तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इस तरीके से आप अपने ऑडियो को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग किसी वीडियो को ऐड करके देखते हैं, ठीक है? सो अब मैं यहाँ पर एक अपने टैग को यूज़ करूँगा, वीडियो टैग। अब वीडियो टैग के लिए हम लोगों को एक वीडियो भी ऐड करनी पड़ेगी। सो आई हैव टू ऐड वन वीडियो। सो आई हैव टू मूव फर्स्टली हियर, देन आई हैव टू सी वीडियो। सिंपल सा कोई वीडियो मिल जाए अगर तो सही रहेगा। MP4 डाउनलोड्स में नहीं मिलेगा, आई थिंक दिस पीसी में चल के यहाँ पर MP4 सर्च करते हैं। लॉट्स ऑफ वीडियोस आई हैव, देन आई विल गेट इट। ओ वेट, मैं अपना वीडियो को इंसर्ट करता हूँ इसमें। वेरी नाइस आइडिया। वेयर इज़ द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एकेडमिक एटलस का वीडियो चलाते हैं हम लोग, ठीक है? बेस्ट आइडिया था ये, मेरे दिमाग से, आपके दिमाग से नहीं। सो यहाँ पर मैं अपने इस एकेडमिक एटलस वाली वीडियो को चलाने वाला हूँ। सो यहाँ पर क्या करना है, हमको इंट्रो वीडियो वाला ऐड कर देना है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल्स को लेके आएंगे,
कंट्रोल्स को लेके आएंगे, सेव करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट दिख रहा है। ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कितना बड़ा दिख रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को साइज के थ्रू मैनेज करना पड़ेगा। सो साइज के थ्रू हम लोग इसको मैनेज करेंगे। सो क्या करेंगे, इसको हाइट विड्थ देने का ट्राई करेंगे। हाइट हम लोग इसको कितनी देते हैं, 400 पिक्सल देते हैं। और इसको विड्थ कितनी देते हैं हम लोग, विड्थ देते हैं इसको 500 पिक्सल्स। सो इसकी साइज मेंटेन हो जानी चाहिए इसके थ्रू, ठीक है। तो इसकी साइज मेंटेन करनी थी हम लोगों को। तो ये देखिए क्या साइज इसकी मेंटेन हुई है, अभी साइज अभी मेंटेन नहीं हुई है इसकी। अगर मैं इसको स्टार्ट करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये वीडियो चलेगा, ये देखिए वीडियो चल रहा है, बट अभी इसकी साइज मेंटेन नहीं हुई है। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी साइज मेंटेन क्यों नहीं हुई है। 200 पिक्सल अगर देता हूँ, इसको भी 200 पिक्सल देता हूँ, आई थिंक ये साइज अभी मेंटेन हो गया है, ठीक है। तो 200 पिक्सल ये मेंटेन हो चुका है। अगर मैं इसके किसको घटा दूँ, जूम को घटा दूँ, तो ये देखिए ये मेरा 100% पे है अभी। तो ये 200 पिक्सल का वीडियो यहाँ पर आपके पास चल चुका है। आप चाहें तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपके पास कंट्रोल आ चुका है। सो यहाँ पर कंट्रोल है, इस वजह से यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो और अच्छा दिखेगा अगर आप अपने वीडियो टैग के अंदर कंट्रोल को ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि किस तरीके से हम लोग ऑडियो को और वीडियो टैग को यूज़ करने वाले हैं अपने इस HTML के प्रोजेक्ट के अंदर। अभी हम लोग अपना जब रेज्यूमे बनाएंगे तो वहाँ पर चीज़ों को ट्राई करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या आती है, स्मॉल प्रोजेक्ट ब्लॉग वेबसाइट। तो इसके जगह हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक सेकेंड कहाँ गया, सॉरी 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 सॉरी, ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल करने वाले हैं। वो वहाँ पर मेरा जो है ना सेट कर रखा है मैंने पेन टैप का विड्थ, तो वो हमारे पास चलता नहीं उधर पे। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेज्यूमे क्रिएट करेंगे हम लोग, रेज्यूमे विद द हेल्प ऑफ HTML, रेज्यूमे विद द हेल्प ऑफ HTML, ठीक है। क्या क्रिएट करेंगे, रेज्यूमे क्रिएट करेंगे, किसके हेल्प से, HTML के हेल्प से। सो हम लोग यहाँ पर अब क्या देखेंगे, अपना स्मॉल प्रोजेक्ट ऑफ रेज्यूमे, बल्कि यहाँ पर ब्लॉग वेबसाइट लिखा हुआ है बट ब्लॉग वेबसाइट नहीं, हम लोग यहाँ पर क्या क्रिएट करने वाले हैं, अपना रेज्यूमे का एक सिंपल वेबसाइट क्रिएट करेंगे, किसके हेल्प से, HTML के हेल्प से। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ नहीं बताई है, जो कि है हमारा क्या, HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स को मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के साथ साथ समझा दूंगा अच्छे से, क्योंकि जो HTML फॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके HTML में। आपके HTML में HTML फॉर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मेजरली जगह आप लोगों को क्या करना होगा, फॉर्म्स की ही नीड पड़ती है। सपोज दैट आप कोई भी लेआउट बना रहे हैं, आपको कहीं से भी यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, तो आप लोग किसकी जरूरत पड़ती है, फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्म्स को देखेंगे इस प्रोजेक्ट के साथ साथ। तो चलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से लेआउट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक स्लाइड ऐड करके क्या दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपने वेबसाइट का लेआउट करने वाले हैं, अपने रेज्यूमे का किस तरीके से लेआउट करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपका जो रेज्यूमे होता है उसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, नेम आता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या आएगी, आपका नेम आएगा, इस तरीके से आपका नेम आएगा। नेम के साथ साथ आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, या आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को दे सकते हैं, ठीक है। सो लिंक्डइन प्रोफाइल भी यहीं पे आ जाती है। नेम के बाद यहाँ पर आप लोग अपनी स्किल्स को दे सकते हैं, स्किल्स का एक सेक्शन रहेगा, स्किल्स क्या क्या हैं आपकी, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ठीक। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ये लेआउट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपनी वेबसाइट को लेआउट करने वाले हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, स्किल्स हो गई, एक्सपीरियंसेस हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक्सपीरियंसेस के बाद हमारे पास क्या आएगा, सपोज दैट हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट वाला सेक्शन लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट सेक्शन। अब यहाँ पर स्किल में आप लोग इसके ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक आपका एजुकेशन का भी सेक्शन आएगा। सो द सेक्शन ऑफ द एजुकेशन विच यू कैन टेक एट द मिडिल ऑफ द स्किल एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पर आप एजुकेशन ऐड करिए, क्योंकि एजुकेशन देखना इंपॉर्टेंट रहता है जब आप लोग ऊपर के साइड ऐड करेंगे। तो पहले एजुकेशन, बाद में हम लोग इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस को दिखा सकते हैं। सेकंड थिंग आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे नीचे प्रोजेक्ट सेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शन होते हैं जो कि एक नॉर्मल रेज्यूमे में होने चाहिए। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या बनाएंगे, अपना ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। जैसा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपना HTML कोर्स नाम का फोल्डर था, इसमें हम लोग एक नया फोल्डर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेज्यूमे, ठीक है। नया फोल्डर बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर फोल्डर नहीं, सीधा एक सिंपल सा
फ़ाइल ही बना लेते हैं। जी देखिए, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ़ इसलिए अलग बताऊँगा, फ़ाइल का नाम जो दूँगा resume डॉट एचटीएमएल दूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल चुका है जो मेन फ़ाइल होगी उसका नाम इंडेक्स ही देना है। बट यहाँ पर मैं फ़ोल्डर ना बनाना पड़े, इस वजह से मैं सिर्फ़ फ़ाइल बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हाँ, ये resume की फ़ाइल है। तो यहाँ पर मैं क्या क्रिएट करूँगा, resume डॉट एचटीएमएल। resume डॉट एचटीएमएल मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रो शिफ्ट और 1 का प्रेस करना है और उसके बाद आप लोगों को एंटर मार देना। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है आपके एचटीएमएल का, ठीक है? तो दिस इज़ द कोड ऑफ द बॉयलर प्लेट व्हिच इज़ गिवन बाय द एचटीएमएल, और वी यू कैन से दैट वी हैव टू क्लिक द शिफ्ट प्लस 1, देन यू हैव टू पुट द एंटर, देन इट गिव्स यू द बॉयलर प्लेट कोड। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, टाइटल। टाइटल क्या होता है, जब हमारी वेबसाइट जो होती है, सपोज़ दैट यहाँ पर मैं बताऊँगा, जैसे कि सपोज़ दैट हम अपनी हमारा जो ब्राउज़र होता है, यहाँ पर ऊपर उसमें टैब्स रहते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट टैब्स रहते हैं। जो भी वेबसाइट खोलते हैं, वहाँ पर उसपे लिख के आता है। सपोज़ दैट मैं मिंत्रा के मेंस सेक्शन में हूँ, तो कहो यहाँ पे लिख के आता हूँ मेंस सेक्शन। सपोज़ दैट मैं मिंत्रा के यहाँ पर वुमेन्स सेक्शन में हूँ, तो यहाँ पर क्या लिख के आएगा, वुमेन्स सेक्शन मिंत्रा डॉट कॉम, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, टाइटल होता है किसी भी वेबसाइट का। तो ये टाइटल हम लोग कहाँ से देते हैं, यहाँ से देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या देने वाला हूँ, अपने टाइटल का नाम रिज़्यूमे देने वाला हूँ। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट को लेआउट करेंगे। तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि डिव का यूज़ करते हैं हम लोग। तो डिव का यूज़ किस लिए करते थे, एक बॉक्स, एक कंटेनर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपने हर एक सेक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए उसको हम किसके अंदर डालेंगे, एक डिव के अंदर डालेंगे। फिर डिव के अंदर जो भी हम लोगों को एलिमेंट्स ऐड करने होंगे, जो भी टैग्स ऐड करने होंगे, वो करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिव्स बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो 6 डिव बनाने का, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, एक हमारे पास फैसिलिटी मिलती है एमिट्स की, ठीक है? तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिव को डायरेक्टली एक बार में ही 6 डिव्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग डिव मल्टीप्लाई बाय 6 लिख के एंटर मार दें, तो हमारे पास 6 डिव यहाँ पर जनरेट हो जाएँगे। तो 6 डिव्स बना लिए हमने। अब यहाँ पर अभी आपको क्लास का, आईडी का, सीएसएस का कोई भी फंडा मालूम नहीं है। बस आपको ऐसा सोचना है, ना आपको सीएसएस आती है, ना आपको स्टाइलिंग करना, किसी भी तरह की कोई स्टाइलिंग करनी भी नहीं आती है। हल्का-फुल्का जो मैं बताऊँगा इनलाइन, वो आप लोगों को बस बताऊँगा, ठीक है? थोड़ा-सा खूबसूरत हो जाए आपका प्रोजेक्ट, इसलिए। और इसके अलावा आप लोगों को क्लास आईडी वगैरह कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? सो अब हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पर, डिव के अंदर। सो डिव के अंदर हम लोग सबसे पहले अपनी एक हेडिंग ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर h1 टैग के अंदर, ठीक है? क्योंकि ये हमारा नेम होने वाला है। सपोज़ दैट मैं यहाँ पर नेम में देता हूँ, सपोज़ दैट अपना नाम लेते हैं एकेडमिक एटलस का ही, ठीक है? नाम मतलब एक जनरल नेम ले रहा हूँ मैं, ठीक है? एकेडमिक एटलस। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक हेडिंग हो गई, जो कि क्या रहने वाली है, अब इसको सेव करके देखते भी हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये देखिए आपके पास इस तरीके से, सॉरी, इसको हम लोग दोबारा से रन करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो हमारे दूसरी फाइल थी index.html, ये दूसरी फाइल है, तो ये हमारे पास जनरेट होके आ गया एकेडमिक एटलस। सो जब हमारे पास एकेडमिक एटलस आ गया, अब हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या चीज़? कि हमने ऊपर नाम नेम दे दिया। मैंने आपसे कहा था कि आप इसी में फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, आप इसी में क्या दे सकते हैं, अपना लिंक्डइन का प्रोफ़ाइल भी दे सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट-डिफरेंट थिंग्स दे सकते हैं। सो अगर मैं बोलूँ कि एकेडमिक एटलस के नीचे ही मैं पैराग्राफ टैग का यूज़ करके अगर मोबाइल नंबर देता हूँ, तो ये क्या होंगे, एक के नीचे एक के नीचे एक आएँगे। तो बट वो तो बहुत अच्छी हमारे पास स्टाइलिंग नहीं होगी। सपोज़ दैट मैं यहाँ पे नेम देता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है। अब यहाँ पे ही रोल नंबर आ जाए, यहाँ पे प्रोफ़ाइल आ जाए। तो ये क्या हो गया, ये बहुत ही गंदा तरीका होगा रिप्रेज़ेंट करने का। जनरली किस तरीके से होता है, नेम आपका यहाँ आएगा, ठीक है? फिर लिंक्डइन प्रोफ़ाइल इधर पे आना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका सपोज़ दैट इधर पे आना चाहिए। इस तरीके से कुछ-कुछ स्टाइलिंग्स होनी चाहिए। तो वो स्टाइलिंग्स हम लोग किसमें सीखते हैं, सीएसएस में सीखते हैं, बहुत अच्छे से जो हम लोगों को दिखाती हैं। तो बल्कि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ फिर से भी एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ क्या, अपना मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ सपोज़ दैट, ठीक है? सो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ। सो मोबाइल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कोई भी हमने मोबाइल नंबर ले लिया। यहाँ पर एक चीज़ ऐड किए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि ये नंबर हमारे इंडिया का ही है। इस तरीके से +91 ले लिया मैंने। इसके बाद ही सिंपली हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफ़ाइल ले लेंगे। सॉरी, आप लोगों को बस इसमें ये पता चल जाए कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करना है। उसके बाद ये बहुत ही सिंपल कोर्स रहने वाला है आपके लिए एचटीएमएल, और एचटीएमएल को आप लोगों को बहुत अच्छे से या डीपली नहीं समझना है। आप लोगों को बस इतना समझ आ जाए कि प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं वो किस तरीके से हम लोगों को लेआउट करना है। क्योंकि देखिए, आगे जाके जब आप लोग स्टडी करेंगे तो आप लोगों को रिएक्ट पे काम करना है। तो ठीक है, रिएक्ट पे उतना ज़्यादा आप लोगों को एचटीएमएल के बारे में पता बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। बस आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ताकि आप लोग
एआई के थ्रू, एआई की हेल्प से आप लोग बेसिक बॉयलरप्लेट कोड या हो गया जो भी ज़रूरत है आप लोग वो जनरेट कर सकें। सो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। सो अब हम ये हमारे पास अपने साइट में दिखने लगा होगा। ये देखिए एकेडमिक एटलस, मोबाइल नंबर एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। अब उसके बाद क्या करना है, हर एक डिप के बाद हर एक सेक्शन को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, अपने एचआर टैग को। ये देखिए, ये हमारे पास एक एचआर टैग आ चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिप है, इस डिप के अंदर हम लोग क्या बनाएँगे, अपना एक H3 लेने वाले हैं, सबके लिए यूज़ करेंगे इस H3 को। इस H3 में हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा सेक्शन रहने वाला है, ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एजुकेशन सेक्शन लिखता हूँ सबसे पहले। सपोज़ दैट मैं एजुकेशन सेक्शन लिख रहा हूँ, सो मैंने एजुकेशन यहाँ पर ले लिया है। अब एजुकेशन के बाद यहाँ पर पैराग्राफ में लिखी जाएगी कि आपकी एजुकेशंस क्या-क्या हैं। सो आप यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लेंगे और आप इस तरीके से उसको बना देंगे। सो ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं, आपकी एजुकेशन कुछ भी रही होगी, आप यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है? तो अब अभी मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा जो कि आपको ऐड करनी होगी अभी। सो यहाँ पर सपोज़ दैट मैं यहाँ पे लॉरम 20 डाल दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बेसिक सा एजुकेशन का सेक्शन हो गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये एजुकेशन का सेक्शन हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करना है, जो मैंने लिंक्डइन ऐड किया है, उसके बाद आपको ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन भी तो देना होगा ना। सो उस इंट्रोडक्शन को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर मैं ऐड करूँगा अपने लॉरम 30 को, कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि आप हैं क्या? आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर, किस रोल के लिए आप यहाँ पर रेज़्यूमे बना रहे हैं अपना, या जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा वो देख के क्या, आपके रेज़्यूमे को देख के क्या किस चीज़ को नोटिस करेगा आप में, या आपकी क्या स्किल्स हैं जो सबसे टॉप पर हैं, वो सब चीज़ों के लिए आपको क्या देना होता है, एक अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देना होता है। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया, ये हमारी एजुकेशन हो गई। अब एजुकेशन के बाद सिमिलर थिंग हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने एजुकेशन में, अब देखिए ये शॉर्टकट्स आप लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है? ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये फ़ास्ट काम के लिए यूज़ होते हैं। ये मैंने किस में डाला, अपने नेक्स्ट थिंग में डाल दिया। ये मैं डालूँगा इसके अंदर भी, और ये मैं डालूँगा इसके अंदर भी। ये मैंने क्या किया, सारे के सारे सिस्टम के अंदर मैंने इनको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया है, ठीक है? अब इसके बाद क्या था, ये वाला एजुकेशन जो था वो हो चुका था। अब एजुकेशन के बाद मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर स्किल्स को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने स्किल्स ऐड कर ली। अब स्किल्स के अंदर मैं इस पैराग्राफ को यूज़ नहीं करूँगा। स्किल्स के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं लिस्ट कौन-सी बना रहा हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ, यहाँ पर एलआई में कितने ऐड करने वाला हूँ, लगभग यहाँ पर मैं 4 एलआईज़ को यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं एंटर करूँगा, 4 एलआई हमारे पास आगे तैयार हो जाएँगे। अब स्किल्स मेरे पास क्या है, सपोज़ दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास एचटीएमएल की स्किल है, ठीक है? सॉरी, मेरे पास एचटीएमएल की स्किल है, मेरे पास सीएसएस है, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग मुझे बहुत अच्छे से आती है इन जावा, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मुझे जावा स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है। ठीक है? तो ये मैंने लिख दिया। तो ये हमारे स्किल सेक्शन में आ गया। ये देखिए किस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखिए आपकी स्किल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट थिंग एजुकेशन लिखनी है। तो एजुकेशन जो है हमारे सॉरी, एजुकेशन तो मैंने ऊपर लिख दिया है, एजुकेशन वाला सेक्शन। इस एजुकेशन वाले सेक्शन की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपीरियंस। ठीक है? इस सेक्शन की जगह मैं क्या किए दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस किए दे रहा हूँ, ठीक है? ये एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पर एजुकेशन, अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, टेबल्स का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, टेबल का। तो सबसे पहले हम लोग टेबल टैग का यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब टेबल टैग बन जाता है तो उसमें हम लोग रोज़ को डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, 1 रो बनाई, 2 रो बनाई, 3 रो बनाई। सबसे पहले में क्या लिखेंगे हम लोग, अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग 10th का रिज़ल्ट लिखेंगे, फिर 12th का लिखेंगे, फिर बैचलर्स का लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है हम लोगों को? 10th, उसके बाद लिखना है परसेंटेज, 12th परसेंटेज, और बैचलर्स या बीटेक परसेंटेज, इस तरीके से। तो हर एक रो के अंदर 2 कॉलम्स आएँगे। तो यहाँ पर मैं सीधा टी बॉडी क्रिएट कर रहा हूँ। सीधा टी बॉडी, सॉरी, टीडी, ठीक है? डायरेक्टली टीडी क्रिएट कर रहा हूँ। तो 2 टीडी इसके अंदर आ जाएँगे, सी, 2 टीडी इसके अंदर आ जाएँगे, एंड 2 टीडी इसके अंदर आ जाएँगे। सबके अंदर आ गए। तो इसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना था, क्लास 10 में हम लोगों ने कितना पाया, ठीक है? तो ये क्या है, हमारे कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले वाले कॉलम के अंदर हम लोगों ने जो लिखा है, अगर मैं आप लोगों के टेबल बनाना चाहूँ तो किस तरीके की टेबल मैं इसमें बनाऊँ जिसमें मैं अपने सारे के सारे इस एजुकेशन को रिप्रेज़ेंट कर सकूँ। 3 चीज़ें रहेंगी हमारे पास कुछ इस तरीके से। ये सपोज़ दैट 3 चीज़ें रहेंगी ना, तो ये हमारे पास 2 ही कॉलम चाहिए, सब इस वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर मैं अपना लिख दूँ 10th और यहाँ पे लिख दूँ परसेंटेज, तो एक रो के अंदर 2 कॉलम आते हैं, तो वही 2 कॉलम आते चले जाएँगे, सिंपल है। 2 कॉलम आते हैं, तो यहाँ पर क्या मैं लिखूँगा, ओह सॉरी, 10th 10th के बाद 10th में कितना परसेंटेज मिला, सपोज़ दैट मुझको मिला 88%, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ यहाँ पर 12th में मुझे कितने परसेंट मिला, 94% मिला, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से मैं बोलूँगा कि बीटेक में मुझे कितना मिला, 8.1 सीजीपीए। तो इसको मैंने किया सेव, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए एक बेसिक टेबल जनरेट हो गई। अब बेसिक टेबल तो जनरेट कर ली हम लोगों ने, अब यहाँ पर हम लोग क्या दे देते हैं, अपने बॉर्डर्स को भी दे देते हैं ताकि टेबल थोड़ी हमारी वर्थ इट दिखने लगे। ठीक है, बॉर्डर मैं 1 पिक्सल का दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने बॉर्डर दे दिया, तो ये मेरा एक एजुकेशन का सेक्शन जनरेट हो गया, ठीक है। अब एजुकेशन के बाद मैं और क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ, अपने इंटरेस्ट को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। एजुकेशन हो गया हमारा, एजुकेशन के बाद मैं यहाँ पर क्या दे सकता हूँ, अपने इंटरेस्ट्स को दे सकता हूँ, क्या मुझे किस-किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट्स, स्पेलिंग इशू आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट में मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाला हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर li इंटू 4 करूँगा तो हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट होगी। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं इंटरेस्ट में क्या डाल सकता हूँ, जो मेरे को पसंद है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट सबसे पहला क्या है मेरा, सपोज़ मेरा नहीं, मैं जनरल लिख रहा हूँ, प्लेइंग क्रिकेट, जो हर लड़के का मैक्सिमम टाइम रहता है बचपन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के बाद लिख सकता हूँ सपोज़ दैट ब्लॉगिंग में होता है किसी-किसी का इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट कह सकते हैं हम लोग म्यूज़िक, सिंगिंग, सिंगिंग में इंटरेस्ट है। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। तो ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई जनरेट होके। तो ये हमारा एक बेसिक सा रिज़्यूमे तैयार हुआ है कुछ-कुछ। एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो वहाँ पर मैंने एजुकेशन, एक और एजुकेशन छोड़ रखा है। तो एक एजुकेशन मैंने ऊपर और छोड़ रखा है, इस वाले एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सो इस एजुकेशन में मैं ऐड करता हूँ कोई दूसरी चीज़। सपोज़ दैट मैं इस एजुकेशन में क्या ऐड कर दूँ, स्किल्स हो गया, अपना एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, प्रोजेक्ट्स ऐड कर देता हूँ सपोज़ दैट मैं यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स जब मैंने ऐड किया, सो प्रोजेक्ट्स में मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इसमें भी मैं ओएल नहीं यूएल का प्रयोग करूँगा और यहाँ पर एलआई लिखूँगा। एलआई के अंदर लिखूँगा मैं सपोज़ दैट फूड वेबसाइट, ठीक है, एक और लिखूँगा यहाँ पर म्यूज़िक वेबसाइट, इस तरीके से। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से डन हो गया, तो मैंने ये प्रोजेक्ट्स में भी ऐड कर दिया। अब हम लोगों को नेक्स्ट थिंग क्या करनी थी कि सब डिप्स के बाद हम लोगों को क्या लगाना है, यहाँ पर यूज़ करना था अपने एचआर टैग का। सो एचआर टैग का यूज़ कर देंगे हम लोग यहाँ पर सबके अंदर। सो ये डिप था, यहाँ पे स्टॉप हुआ, तो इसके बाद यहाँ पर नया एचआर टैग आ गया। सो इस वाले डिप को कहीं ना कहीं मैंने यूज़ रॉन्ग किया, आई थिंक ये वाला डिप जो है इसको यहाँ से, ओ शिट, ओ अब ठीक है। यहाँ पर भी एचआर टैग आ गया, एक यहाँ पर यूएल है, ये डिव यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सो ये वाला डिव था इसका, ये डिव था इसका। सो ये वाला डिव, यहाँ पर एक डिव हमको और चाहिए होगा जो कि क्लोजिंग डिव होगा, ये क्लोजिंग डिव था। और यहाँ पर एक एचआर टैग चाहिए होगा, फिर से एचआर टैग डाल दिया। फिर इसके बाद हमारे पास एक एचआर टैग यहाँ पर आएगा, ठीक है, एक एचआर टैग यहाँ पर आ गया। तो इतने हमने एचआर टैग यूज़ किए, ये देखिए सब सारे के सारे हमारे जो सेक्शंस थे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। एकेडमिक एटलस ये आपका नेम हो गया। अब इस एकेडमिक एटलस की जगह मैं नेम को चेंज भी कर सकता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है।
सपोज़ जो मेरा एकेडमिक एटलस है, इस H1 में मैं डालता हूँ स्टाइल, ठीक है? अब इसमें मैं लिखता हूँ अलाइन आइटम नहीं, अलाइन कंटेंट सेंटर। अगर मैं ये करता हूँ, तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कुछ हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये डिप के अंदर बंद है, क्योंकि ये डिप के अंदर बंद है। अगर मैं इसको कर दूँ, ठीक है, सपोज़ दैट मैं इससे हटाकर इस डिप के अंदर डालता हूँ ये सारी चीज़ें, तब क्या होगा? तब होगा, क्या हुआ कुछ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है ये? क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है? ये क्या कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पा रहा है और ये उस वजह से क्या अपनी पूरी की पूरी प्लेस को नहीं ले रहा है, ठीक है? अलाइन कंटेंट सेंटर कर रहे हैं हम लोग, बट ये सेंटर हो नहीं रहा है क्योंकि ये हमारी उस प्रॉपर्टी को लेना ही नहीं चाहता है, ठीक है? अब मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पर सीधा-सीधा लिखता हूँ अगर, तो अलाइन इस तरीके से नहीं, अभी आपको स्टाइलिंग देनी है, सपोज़ दैट मैं यहाँ पे इस पे स्टाइल देना चाहता हूँ। अब मैं इसको क्या देता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ इसको एलिस ब्लू। क्या अब होगा ऐड? यस, ऑफ कोर्स होगा ऐड। तो ये आपका बैकग्राउंड कलर ऐड हो चुका है। तो ये आपका एक सेक्शन है। इस सेक्शन को मैं और अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो ये आपका एक सेक्शन हो गया, जो कि आपको बता रहा है कि ये आपका एड्रेस का सेक्शन है। अब क्या इसमें मैं और चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ, ये आपको याद रखना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले। इस तरीके से स्टाइलिंग इसमें नहीं दे सकते, इनलाइन स्टाइलिंग। अगर मैं इस तरीके से दूँगा, तो भी नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं फिर से स्टाइल टैग दूँगा, तो भी नहीं दे सकते हैं। इट मीन्स आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। अब आप लोग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ क्या यूज़ करना है, कॉमा यूज़ करना है। आप दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्रॉस चेक करनी पड़ेंगी। जब आप चीज़ों को क्रॉस चेक करेंगे, अब मैं यहाँ पर मान लो मैं कलर यूज़ कर दूँ, कि कलर कौन-सा है। तो ये रहा, अगर मैं इस तरीके से कुछ देना चाहूँ, तो ये हट गया। तो यहाँ पर उन प्रॉपर्टीज़ का कोई यूज़ आप लोगों को होगा नहीं, जब तक आप लोग अपने सीएसएस को यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को यहाँ पर मज़ा आने वाली नहीं है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी दी इसको स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ये आप लोगों को बैकग्राउंड कलर मिल गया है। अब इसी तरीके से मैं इसको और डिफरेंट-डिफरेंट दे सकता हूँ प्रॉपर्टीज़, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीएसएस ऐड करनी होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो इनलाइन सीएसएस थी, यहाँ पर मैं कमेंट करके बताता हूँ, ये क्या है हमारे पास, इनलाइन सीएसएस है। तो इ इस इनलाइन सीएसएस, ये पूरी की पूरी लाइन कमेंट हो गई, लेकिन हम लोगों को पूरी की पूरी लाइन कमेंट नहीं करनी है, ठीक है? तो अगर मैं इसके आगे 2 डैश लगाता हूँ, तो ये इनलाइन सीएसएस क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ये क्या है हमारे पास, इनलाइन सीएसएस है, ठीक है? ये हमारी इनलाइन सीएसएस है। लेकिन अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये बेसिक अगर आपको बनाना था, तो देखिए आपने कितना कोड लिख दिया है यहाँ पर, टोटल 76 लाइन का कोड लिखा है आप लोगों ने, ठीक है? तो ये आप लोग बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको बनाने में, ठीक है? किस तरीके से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया, किस तरीके से बनाया। जब आप लोग सीएसएस सीखेंगे, एक अभी पर्टिकुलर वीडियो मैं लाऊँगा 30 मिनट्स का, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊँगा किस तरीके से डिव्स का यूज़ करके बेसिकली सिर्फ़ अपने वेबसाइट को लेआउट करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सो अभी इसमें मैं थोड़ा-सा स्टाइलिंग अगर करना चाहूँ, तो ये इसमें कलर वापस आ चुका है, ठीक है? अब मैं इसके कलर को भी चेंज कर सकता था, लेकिन अभी कलर चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाले स्टेप में अगर मैं प्रोजेक्ट को थोड़ा और डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ या डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? सपोज़ दैट मैं यहाँ पर एक स्टाइल और लगाने की कोशिश ट्राई कर रहा हूँ बस। स्टाइल, अलाइन सेल्फ, सेंटर करने की कोशिश करता हूँ, शायद हो जाए। हुआ? नहीं हुआ। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करना है। देखो ट्राई करना पड़ेगा। अलाइन सेल्फ किया, अलाइन आइटम्स करके देखता हूँ सेंटर, क्या होगा? नहीं हुआ। अलाइन सेंटर भी नहीं हुआ। अब ये चीज़ आपको करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, तभी आप सीखेंगे कि हाँ, कौन-सी प्रॉपर्टी कब होल्ड कर रही है, कब नहीं कर रही है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसका मैं चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है? इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसको कलर क्या देना चाहता हूँ, सपोज़ दैट उसका कलर हमारे पास ग्रीन है, तो ग्रीन पे कौन-सा कलर ठीक लगेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक कलर देना चाहूँगा। सपोज़ दैट मैंने ये कलर दिया, तो ये कलर इस तरीके से बन गया अपना।
ठीक है? तो ये क्या है इनलाइन स्टाइलिंग होती है। लेकिन जब आप यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे इस तरीके से करेंगे, लिंक करेंगे यहाँ पर अपने सीएसएस को, तब ये क्या होता है रिलेटिव स्टाइल शीट, ये एक एट्रीब्यूट होता है और ये क्या होती है दूसरे फ़ाइल का नाम होता है जो अलग फ़ाइल में सीएसएस बनाते हो। ये क्या है एक्सटर्नल सीएसएस है, ठीक है? ये क्या है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करने का तरीका होता है, ठीक है? अब हम लोगों को यहीं पर यूज़ करनी है अपनी सीएसएस इसी पेज पर, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं अपने स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। इस तरीके से स्टाइल टैग लगाएँगे और ये हमारे पास सीएसएस बन के आने लगी। अब देखिए किस तरीके से चीज़ें होंगी, मैं आपको एक बेसिक आइडिया देके दिखाता हूँ। सपोज़ दैट मैं यहाँ पर इसकी इनलाइन स्टाइलिंग को पूरे तरीके से हटाता हूँ। अब इसमें बस क्या करना है एक एट्रीब्यूट पास करना है क्लास। इसको क्लास क्या देता हूँ मैं हेडिंग। मैंने एक क्लास दे दी हेडिंग। अब मैं अपने स्टाइल टैग के अंदर चलता हूँ, ठीक है? अब मैं स्टाइल टैग के अंदर अपने चलता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डॉट हेडिंग को लेता हूँ इस तरीके से। डॉट हेडिंग को मैं सबसे पहले क्या देता हूँ बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है इसको नॉर्मली ये दिया, ठीक है? अब मैं चेक करता हूँ कलर आ चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसमें और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको सेंटर करना है, तो मैं क्या करूँगा इसमें एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा। अब डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही मैंने किया, तो ये देखिए सारा का सारा कंटेंट एक रो में चला गया, ठीक है? लेकिन मुझे रो में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसकी डायरेक्शन कॉलम में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लेकिन अगर मैं चाहूँ तो रो में भी ये ठीक लग सकता है किसी हद तक। लेकिन मुझे रो में नहीं चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए कॉलम में। तो एक प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे कॉलम करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास और अच्छा हो गया। और जस्टिफाई कंटेंट ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टीज़ आप बस करके देखिएगा। तो ये इस तरीके से आ गया। अब मैं क्या करूँगा अलाइन आइटम सेंटर कर दूँगा, तो ये सेंटर में भी आ जाएँगे। तो ये इस तरीके से आपके सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है? तो ये इस तरीके से आपको देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा जब स्टाइलिंग इसमें होने लगती है। अब सपोज़ दैट मैं इसमें ही क्या देना चाहता हूँ, एक बॉर्डर देना चाहता हूँ, ठीक है? बॉर्डर मैं इसको देता हूँ 2 पिक्सल 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मैंने दिया। तो ये देखिए आपका बॉर्डर भी आ चुका है, कितना प्यारा लग रहा है। ये इस तरीके से आपका बेसिक जो बनता हुआ जा रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे अपना नेक्स्ट जो था सबको हम लोग दे सकते हैं बट यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट चीज़ थी प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट वाले सेक्शन को भी हम लोग डिफरेंट कलर से चाहें तो कर सकते हैं, बट हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, इसको कैपिटल लेटर में लिखना है तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा ये, ठीक है? प्रोजेक्ट्स, ये मैंने कैपिटल किया। ओ एक्स इसको भी कैपिटल किया, स्किल्स को भी कैपिटल करना है, स्किल्स को भी कैपिटल किया, एजुकेशन को भी कैपिटल कर दिया, ठीक है? तो अपने को जो अच्छा लगने लगेगा अब, थोड़ा-सा और बेटर हो गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे सपोज़ दैट हमको इनको भी सबको कहाँ लाना है, सेंटर में लाना है। तो क्या हम इनको सेंटर में ला सकते हैं? कहाँ गया? प्रोजेक्ट है। तो क्या मैं इसको सेंटर में ला सकता हूँ? अगर मैं इसमें करना चाहूँ तो? नहीं ला सकता हूँ, ठीक है? क्या देना था हमको कि फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, अलाइन अलाइन कंटेंट सेंटर। क्या ये प्रोजेक्ट हमारा सेंटर में जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि वो किसके अंदर है डिव के अंदर है। तो ये प्रॉब्लम रहती है। इसको हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? अपने सीएसएस के थ्रू ही हैंडल कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा एक बेसिक सा क्या बन के तैयार हुआ है? एक रेज़्यूमे तैयार हुआ हमारा, ठीक है? तो ये क्या था हमारा बेसिक सा रेज़्यूमे था जिसको हम लोग बहुत सुंदर बना सकते हैं चाहें तो। लेकिन अभी आप लोगों को क्या सिखाना है सिर्फ़ हमको एक बेसिक एचटीएमएल कैसे वर्क करता है वो सिखाना था। तो मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से आप लोग बेसिक एचटीएमएल का यूज़ करके एक बेसिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में। तो एचटीएमएल फॉर्म क्या होता है? एचटीएमएल फॉर्म के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कुछ यूज़र से इनपुट लेने की कोशिश करते हैं, कुछ कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप के इनपुट्स कलेक्ट हो सकते हैं वो ये लिखे हुए हैं। ठीक है? जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट कलेक्ट करना है, रेडियो बटन क्या होता है वो भी बताऊँगा, चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, सबमिट क्या होता है, बटन क्या होती है
वो सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक लेआउट जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है? फॉर्म टैग का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग वो अपने प्रोजेक्ट में चल के ही बात करेंगे, तो मैं उस प्रोजेक्ट को इसी में ही ऐड करता हूँ और इसी के अंदर ही हम उसको बनाने का ट्राई करेंगे फॉर्म टैग। अब एक्शन के बारे में भी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास लेबल टैग आएगा, ये लेबल टैग आया। अब लेबल मैंने किसके लिए लिखा है? फर्स्ट नेम के लिए, ठीक है? ये फर्स्ट नेम था। अब यहाँ पर क्या करना है इनपुट टैग आएगा हमारे पास, ये इनपुट टैग आ गया। टाइप हमारा क्या रहने वाला है? टेक्स्ट रहने वाला है, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है हमको फॉर देते हैं। फॉर का मतलब है ये लेबल, किसके लिए ये लेबल लगा रहे हो? अभी जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि लेबल का मतलब क्या होता है। तो फॉर दे दिया, अब इसका नेम क्या लिख देंगे हम लोग? सपोज़ दैट इसका नेम हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? एफ नेम, फर्स्ट नेम ही लिख दे रहे हैं। तो ये क्या था हमारा? अब इस प्रोजेक्ट को देखिए थोड़ा-सा, इसमें आपके पास आ गया होगा फर्स्ट नेम और ये आपके पास यहाँ पर एक फ़ील्ड जनरेट हो गई है, ठीक है? तो ये हमारा क्या था? एक फॉर्म था बेसिक सा। सो यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ? एक एचआर टैग लगा रहा हूँ ताकि डिफाइन कर सकें। अब ये सुंदर दिखने वाला है आप लोगों को, तो ठीक है, इस तरीके से ही मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कॉपी करके और सारी फ़ील्ड बनाऊँगा। एक और फ़ील्ड बनाई मैंने और एक 2 ही फ़ील्ड बनाता हूँ सपोज़ दैट, ठीक है? तो इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे लास्ट नेम और इसको भी यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं लास्ट नेम और इसको भी मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर लास्ट नेम। तो यहाँ पर ये लेबल में जो फॉर लिखा हुआ है, इस फॉर एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि ये लेबल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सॉरी, कि ये जो लेबल है, ये लेबल टैग है, ये किसको डिफाइन करेगा या किसको बताएगा ये? ये हमको बताएगा इस वाले इनपुट को जिसका नाम क्या है? एलनेम है, ठीक है? तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए ये आ चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं एक बीआर टैग का यूज़ कर दूँगा तो ये क्या हो जाएँगे हमारे पास, एक के नीचे एक आ जाएँगे, ये देखिए इस तरीके से आ चुके हैं। तो ये क्या है? टेक्स्ट को देने के लिए, किसी भी तरीके का टेक्स्ट अगर इनपुट चाहिए हम लोगों को यूज़र से, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर से एक बीआर टैग देंगे। अब इसके बाद हम लोग किस चीज़ को देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं रेडियो को। अब फिर से हम लोग क्या लगाते हैं? लेबल लगाते हैं। एक सपोज़ दैट एक लेबल लगाते हैं। लेबल के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर रेडियो, मेल और यहाँ पर क्या करता हूँ? इनपुट टाइप देता हूँ, इनपुट टाइप रेडियो, मैंने रेडियो दिया। तो क्या आपके पास रेडियो जनरेट होके आएगा? ये देखिए आपके पास रेडियो जनरेट होके आ गया। अब इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो आपने क्या किया? इस तरीके से एक रेडियो बटन बना दिया। अब इसको ही मैं क्या कर सकता हूँ? फॉर नेम मेल और इसमें भी क्या जाएगा? मेल, ठीक है? तो ये था हमारे पास। अब इसी को कॉपी करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरा बना सकते हैं किसके लिए? फीमेल के लिए, वी। यहाँ पर भी बीआर टैग का यूज़ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यहाँ पर इसको इसी तरह रहने दो। यहाँ पर मैं किसके लिए बना सकता हूँ? फीमेल के लिए बना सकता हूँ, सॉरी। ठीक है? यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा? फीमेल लिखूँगा। अब देखिए, ये आ गया हमारे पास मेल के लिए और ये आ गया हमारे पास फीमेल के लिए। ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? ये सिलेक्ट हो गए हैं एक बार में ही। अब ये इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ेगा कि कैसे-कैसे ये वर्क करते हैं। तो वो कैसे देखेंगे आप लोग? जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है? नेम क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये इनपुट है। जब आप रेडियो की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ये रहा देखिए इनपुट टाइप रेडियो, टाइप देते हैं इसमें, ये रहा देखिए टाइप देते हैं, रेडियो है, आईडी दे देंगे बाद में, नेम हम देंगे और वैल्यू देंगे। वैल्यू क्या दे रहे हैं हम लोग इसमें? एचटीएमएल दे रहे हैं। लेबल क्या लगा रहे हैं हम लोग? एचटीएमएल लगा रहे हैं। तो वैल्यू देते हैं और नेम भी देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। अब जैसे सपोज़ दैट मैं इसको इस तरीके से करके दिखाऊँगा तो ये देखिए चेक हो रहा है, ये रहा। अब ये चीज़ कैसे फ़ंक्शनैलिटी आ रही है? क्योंकि हम लोग क्या दे रहे हैं? वैल्यू दे रहे हैं। जब हम लोग इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या सिलेक्ट होना चाहिए? सेम टू सेम ही सिलेक्ट होना चाहिए। वैल्यू एचटीएमएल है इसकी, ठीक है? जब वैल्यू एचटीएमएल हो तो ये सिलेक्ट होना चाहिए। अगर मैं वैल्यू इसमें सीएसएस दे रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू सीएसएस ही होनी चाहिए। अब मैं इसको आप लोगों को दे के दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा था, वैल्यू इसमें देना पड़ेगा। लेबल में हम लोग क्या देंगे? वैल्यू देंगे। अरे साला ये वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है? ओह माय गॉड! व्हाई दिस वैल्यू इज़ नॉट गोइंग हियर देयर?
वेयर इनपुट में देना है, सॉरी वैल्यू, मैं कहूँ वो ले क्यों नहीं रहा वैल्यू, वैल्यू देंगे इसमें। तो इसके इनपुट में वैल्यू क्या देंगे, मेल दे देंगे, मैंने मेल दे दी। यहाँ पर वैल्यू क्या दे देंगे, फीमेल दे देंगे, फीमेल दे दी। आप ट्राई करो एक बार, क्या ये वर्क कर रहा है, कि आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, अभी भी ये वर्किंग प्रोसेस में नहीं आ रहा है। तो अभी भी क्या दिक्कत हो रहा है, ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। आपने लेबल दिया फॉर फीमेल, वैल्यू दी आप लोगों ने फीमेल, ओके, क्या मैंने इधर गलती की, इस वजह से गड़बड़ हुआ। ये देखिए अभी भी ये हटने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से थोड़ा समझनी पड़ेगी कि क्यों दिक्कत आ रही है। देखिए अगर मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा तो आप लोगों के लिए कोई टास्क नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो अब आपको एक चीज़ समझ में आई कि इनपुट, अगर हम लोगों को एक फॉर्म बनाना है तो एक इनपुट टैग का यूज़ करना होता है, जिसमें डिफरेंट क्या होते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप के इनपुट टैग्स होते हैं। हमने रेडियो बटन को देखा, आईडी दी, इसको नेम दिया, ठीक है? लेबल दिया फॉर एचटीएमएल, ठीक है? क्योंकि इसका आईडी क्या था हमारे पास, एचटीएमएल था। अब फॉर नेम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू हमने क्या दी इसको, ये दी। अब दूसरा इनपुट लिया जिसको भी हम लोगों ने नेम दे रखा है फेवरेट लैंग्वेजेस। अब दूसरा इनपुट दिया, ये रहा टाइप रेडियो, आईडी दिस, ठीक है? लेबल दिया उसको ये। अब ये सब क्या है हमारे पास फेवरेट लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, नेम्स में, ठीक है? तो सबको एक ही कॉम्बिनेशन में, मतलब उनमें से सिलेक्ट एक ही हो सकता है। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबका नेम चेंज कर देना होगा, ठीक है? सबका नेम चेंज कर देना होगा। लेबल में क्या रहता है, फॉर रहता है, ठीक है? तो फॉर नेम में रहता है, ठीक है? देखो फॉर किस में रहता है, लेबल में रहता है। यहाँ पर भी देखो फॉर किस में है, लेबल में है। लेकिन नेम सबका सेम होना चाहिए, तो इससे क्या पता चलेगा सब एक ही कैटेगरी में आने वाले हैं, ठीक है? तो नेम में हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, जेंडर। ये आप लोगों को डीबग करने का तरीका बताने का था मेरा, किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया और यहाँ पर जेंडर कर दिया मैंने, ठीक है? जब मैंने इसको जेंडर किया, क्या अब आपका प्रोजेक्ट चलेगा? मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए आपका चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जिसका नेम जेंडर है, या तो वो फीमेल हो सकता है या वो मेल हो सकता है। अगर मैं इसको और भी क्लैरिफ़ाई करना चाहूँ, एक और बना दूँ, और मैं यहाँ पर उसका भी सब कुछ नेम सेम रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं उसको कह देता हूँ अदर्स। अब अदर्स का मतलब कुछ और ही मत समझ लीजिएगा, कुछ और भी हो सकता है वैसे। ये देखिए अब भी ये एक ही सिलेक्ट होगा हमारा, क्या? अब भी हमारे पास क्या एक ही सिलेक्ट हो रहा है? नहीं। इसमें अदर्स में फंक्शनैलिटी क्यों नहीं आ रही है ये चीज़? अदर्स में ये चीज़ फंक्शनैलिटी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पर फॉर क्या लगा रखा है हम लोगों ने? मेल लगा रखा है। फॉर में क्या लगा रखा है? मेल लगा रखा है। और जेंडर में हमने क्या किया है? चेंज नहीं किया है। जेंडर को जब हम लोग चेंज कर देंगे तो अब देखिए हमारे पास काम तमाम हो जाएगा। क्योंकि जिसका नाम जेंडर है, उनमें से एक ही सिलेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है? फॉर मेल था ये, इसको भी हम लोग चेंज करके अदर कर सकते हैं। ये अदर्स कर दिया। अब देखो आपको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर। एक इनपुट टैग के अंदर एक टाइप तो समझ में आ गया, टाइप से क्या-क्या पता चलेगा वो आपको समझ में आएगा। आईडी क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी एक एलिमेंट को, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। हर एक एलिमेंट को हम आईडी दे सकते हैं और वो आईडी उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। नेम, नेम क्या है, इस एलिमेंट मतलब जो भी एलिमेंट है, इस टाइप के एलिमेंट्स का हम लोग नेम देना चाहेंगे, वो नेम यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, ठीक है? तो नेम हम लोगों ने सपोज़ दैट हम लोगों ने नेम क्या दे रखा है अभी, फेवरेट लैंग्वेजेस दे रखा है। उसके बाद क्या होती है इसकी वैल्यू, वैल्यू हमने इसको क्या दी है, एचटीएमएल दी है, इनपुट को वैल्यू दी है, ठीक है? इनपुट को क्या वैल्यू दी है हम लोगों ने, एचटीएमएल। ये जब आप बैकएंड पे काम करेंगे तब ये आप लोगों को पता चलेगी कि किस तरीके से काम होता है। ये तो लेबल है, लेकिन अगर कोई इसको सिलेक्ट करेगा तो ये क्या वैल्यू को हमारे पास लेके जाएगा बैकएंड पे, वो होगी एचटीएमएल। अगर कोई इसको सिलेक्ट करता है तो। अब फॉर एचटीएमएल लगा रखा है इन लोगों ने। ये लेबल किसके लिए है, एचटीएमएल के लिए है। मतलब कि क्या है, ये आईडी से कनेक्ट कर रहा है, फॉर और आईडी का कनेक्शन यहाँ पर ले रहा है ये, ठीक है? कि फॉर एचटीएमएल, तो आईडी जिसकी एचटीएमएल है ये उसके लिए लेबल लगाया गया है। इस तरीके से ये चीज़ें डिफाइन होती हैं। अब हमारे पास और भी चीज़ें हैं, सपोज़ दैट अगर मैं इस चेक बॉक्स को आपको दिखाना चाहूँ, तो चेक बॉक्स भी आपको बहुत ही सिंपल समझ में आ जाएगा, ठीक है? कि कितना सिंपल होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से टिक मार्क्स। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, एक एचआर टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर अपने इस वाले कोड को प्रिंट करता हूँ मैं अगर, तो ये देखिए
ये मेरे पास चेक बॉक्स आ गए। अब इसमें से क्या होगा, क्या मेरे पास मल्टीपल चेक बॉक्सेस सिलेक्ट हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। क्या एक चेक बॉक्स सिलेक्ट हो सकता है या मल्टीपल सिलेक्ट हो सकते हैं? ये भी आप लोगों को यहाँ पर फंक्शनैलिटी मिलेगी। क्या एक सिलेक्ट करना है या मल्टीपल? अब यहाँ पर भी देखिए नेम जो है और वैल्यू जो है सबकी अलग-अलग है। ये वैल्यू जो है मैंने क्या दी है, सबकी अलग-अलग वैल्यू दी है और यहाँ पर हम लोगों ने नेम क्या दिया है, सबको अलग-अलग दिया है, इसलिए सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर सबको मैं सेम नेम दूँगा, समझिए आप यहाँ पर इस बात को। ओह! सॉरी, ये व्हीकल, ये व्हीकल, ये व्हीकल सेव करता हूँ। अब अगर मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पर, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो क्या ये एक ही सिलेक्ट होगा? नहीं। तो ये इसके अंदर अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और वहाँ पर जो हम लोग रेडियो के अंदर देखा है, वो एक अलग प्रॉपर्टी थी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैंने सबका नेम भी सेम किया है, तो भी क्या हो रहा है हमारे पास? कोई भी चीज़ यहाँ पर एक बार में एक सिलेक्ट नहीं हो रही है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव है, तब भी देखिए आपके पास तीनों के 3 चेक बॉक्सेस होते हैं कि क्या-क्या आपको चाहिए। ये उसके लिए यूज़ किया जाता है कि आपको सपोज़ बताना है कि हाँ, इनमें से आप लोग कौन-कौन सी बाइक को देखना चाहेंगे। दिस इज़ हाउ एचटीएमएल, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है और मेरे पास ये भी है। तो ये क्या बताता है हमारे पास चेक बॉक्सेस, मतलब आपको इनमें से कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी है, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास इस तरीके से चेक बॉक्सेस थे। अब हमारे पास इसी तरह से एक चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं बटन या इनपुट टाइप, दूसरा एक यूज़ करते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू मैं बोलता हूँ सपोज़ दैट सबमिट। इनपुट टाइप मैंने सबमिट यूज़ किया तो क्या हमारे पास होगा इसके बाद देखते हैं। तो हमारे पास एक सबमिट का बटन आ गया जिससे क्या होगा हमारा फॉर्म जो होगा वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है? सबमिट हो जाएगा, हमारा जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो के क्या होता था वो रिफ्रेश होता है। जब हम यहाँ पर अपने फॉर्म में जो एक्शन लिखा हुआ था यहाँ पर अपना क्या होता है, ये बताते हैं कि किस सर्वर पे इस डेटा को ले जाना है, इस डेटा को किस सर्वर पर ले जाना है, वो हम लोग कहाँ पे सीखते हैं, सब बैकएंड में सीखते हैं। ये एक्शन होता है कि जब इस फॉर्म को कोई सबमिट करेगा, तो इस डेटा को लेके कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्म। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म भी बेसिक समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट बताना चाहूँगा, उन पॉइंट्स को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग। सबसे पहली दिस लेक्चर ओह सॉरी यार, दिस ज़्यादा रुको यार, ठीक है। दिस लेक्चर इज़ नॉट मेक यू एचटीएमएल मास्टर, ठीक है? ये आपको एचटीएमएल मास्टर बनाने वाला नहीं है, बट आपको एक एचटीएमएल का मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप बहुत सारा ऐसा देखने जाएँगे जहाँ पर काफ़ी 5-5 घंटे का वीडियो तो आप 5 घंटे देखेंगे ना, पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपका दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर क्या मैंने मस्ती से पढ़ाया आप लोगों को, सिर्फ़ मेन-मेन चीज़ें बताई हैं। ये समझ लिए अगर आप इस लेक्चर को देख के जाएँगे ना, आप किसी के सामने बैठेंगे तो हाँ, आपको समझ आएगा कि हाँ, एचटीएमएल में क्या बात कर रहा है या थोड़ा-सा आप प्रैक्टिस कर पाएँगे। अब इतना मैंने बता दिया इसके बाद आप खुद से करिए। आप कहीं पे 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा देने से अच्छा है कि आप खुद से इसमें प्रोजेक्ट बनाइए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, वहाँ से अपने हिसाब से सोचिए कि हाँ, इसमें मैं और कर सकता हूँ, वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदा करेगी। डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट रीड डॉक्यूमेंटेशन, रीड डॉक्यूमेंटेशन एंड मेक प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तीसरा, इफ एनी इशू देन कमेंट, कोई प्रॉब्लम है अगर तो कमेंट करके बताएँ। और इस लेक्चर की वजह से आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आगे और कुछ छोटे-छोटे से आप लोगों को अगर चाहिए हों वीडियोज़, छोटे-छोटे टॉपिक्स पे या छोटे-छोटे चीज़ों पर तो मैं वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। क्योंकि देखिए, मैं भी अभी ये सब चीज़ें पढ़ रहा था तो मुझे क्या लगता था कि हाँ, टीचर पढ़ा तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं बता रहा है या वैसे नहीं पढ़ा रहा है जैसे मुझे समझ में आए। तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को देखिए बेसिक पढ़ाऊँ। जब आप लोग खुद से मैं फँसता था, सपोज़ जब पता चल रहा है कि एक कॉलन की वजह से, एक कॉमा की वजह से मैं 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? तो वो सब चीज़ें आप देखिए टाइम के साथ सीखेंगे। देखने से ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो देखने से ज़्यादा ज़रूरी या इम्पोर्टेंट क्या मानती है कि आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर
इस छोटे वीडियोज़ के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा समय बर्बाद ना करें देखने में। आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा ध्यान दें। आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ दैट मैं अभी एआई का एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको। सपोज़ दैट मैं कोपायलट से ही बोलता हूँ, कितना सिंपल है, ठीक है? 1 सेकंड ये ओपन हो जाए। क्या हुआ वाईफ़ाई मेरा गड़बड़ चल रहा है इस टाइम थोड़ा-सा। देखिए, जैसे सपोज़ दैट मैं इससे क्या बनवाना चाहता हूँ, मेक रिज़्यूमे इन एचटीएमएल ओनली। मैंने सिंपल इसको इतना दिया टास्क, ये देना शुरू कर देगा। इसने ये दे दिया। इसने कोई हमारे पास क्या नहीं लिया है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग भी नहीं ली है। अगर मैं इसके पूरे के पूरे कोड को कॉपी करूँ और मैं इसके पूरे के पूरे कोड को 1 सेकंड विजुअल स्टूडियो कोड में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर रिज़्यूमे एआई डॉट एचटीएमएल बनाता हूँ, मैंने बनाया और इस पूरे के पूरे कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये बताइए आप लोग खुद ही सोचिए, ये इसने बना के दिया ना, तो इसी तरीके से कुछ हमने भी बनाया। ये इसने बना के दिया ईमेल, दिस लिंक्डइन डॉट कॉम। इसने देखिए यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया होगा, सब कुछ एक लाइन में आ रहा है। आपके अकॉर्डिंग किसका यूज़ किया होगा देख के बताइए आप? देख के समझिए सॉरी, बताएँगे तो क्या ही देखिए। पैराग्राफ के अंदर ही इसने सब कुछ इंडेंट कर दिया है, ठीक है? हम भी कर सकते थे, स्पेन टेक्स्ट में कर सकते हैं क्योंकि वो क्या इनलाइन होता है। तो इस तरीके से देखो इसने बना के दे दिया है। तो आप खुद समझिए कि आप लोगों के लिए एचटीएमएल पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नहीं है। एचटीएमएल को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, एचटीएमएल को समझना ज़रूरी है, एचटीएमएल में एक्सपर्टीज़ हासिल करना ज़रूरी नहीं है। बट एचटीएमएल एग्ज़ैक्टली वर्क कैसे करता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन-कौन से टैग्स होते हैं, वो पढ़ना ज़रूरी है। दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर द एक्सपर्टीज़ पर्पज़ बट दिस वीडियो इज़ फॉर द नॉलेज पर्पस ओनली। ओके, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही छोटी सी लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वीएस कोड को किस तरीके से अपने अच्छे से अच्छे तरह से आप लोग मेंटेन कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा सा तेज कोडिंग कर सकें और फास्ट कोडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे उस वीडियो में। थैंक यू।